चैनल में आपका एग्जाम कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं पहले बात करूंगा यूपीएसआई के बारे में, पीईटी और इंग्लिश के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, जब से यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी जो है वो आया है, ठीक है, जब से यूपी ट्रिपल एससी का आपका पीईटी आया, यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी जब से आया है, तब से जो है स्टूडेंट ये परेशान है कि क्या भर्ती बोर्ड भी यही काम करने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं कि देखिए दोस्तों, 25 फरवरी को, ठीक है, मैंने वीडियो डाल दिया और मैं ऊपर आई बटन पे, यहां पर आई बटन आता है, उसमें मैं उस वीडियो को डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर मस्त सुनिए। ठीक है, उसमें मैंने क्या चीज बोली है। 25 फरवरी को 11 बजे जो है, जो आपका कैंपेनिंग स्टार्ट होने वाला है, उस कैंपेनिंग में हमको एक हैशटैग और ऐड करना है, वो है हैशटैग _योगी _रोजगार _2। देखिए, बात ये नहीं है कि हम लोग इनकी नीतियों की बुराइयां करते हैं या फिर ये जो भी करते हैं। देखिए, जो भी बात होती है, हम स्टूडेंट हैं तो हम लोगों को स्टूडेंट की बात ही करनी पड़ेगी और हमें बात करनी है बाकायदा कि क्या आप नौकरियां दे रहे हो। अगर दे भी रहे हो तो सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये लगता है कि आपको अपने सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि 2 से 2.5 साल हो गया है अभी तक यूपीएसआई, सबसे ज्यादा वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट और यूपी ट्रिपल एससी देता है और उसी को ही आपने रोक रखा है। ठीक है, हर कोई बीएड बीटीसी करके जो है मास्टर नहीं बन सकता, हर कोई नहीं बन सकता बीएड बीटीसी करके मास्टर। तो इसीलिए आपको यूपीएसआई के डिपार्टमेंट में जो आपको अपने चेयरमैन बिठा रखे हैं और यूपी ट्रिपल एससी में जो बिठा रहे हैं, उनसे उनको आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसीलिए हम ये हैशटैग चला रहे हैं। तो दोस्तों, 25 तारीख को चलाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि 25 तारीख को उस हैशटैग के साथ हमारा ये हैशटैग चल सकता है। ऑल ओवर इंडिया वो हैशटैग घूमेगा तो एक बार को ये तो ट्रेंड में आ जाएगा। अदरवाइज अगर हम यूपी के स्टूडेंट से बात करते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं करता है। और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे जो बड़े बड़े चैनल हैं, रोजगार विद अंकित सर हैं और आपके जो है एग्जामपुर के विवेक सर हैं, कि आप एक बार ये वीडियो बना के और जो है इस हैशटैग के बारे में भी आप एक बार बता दीजिए। ठीक है, जिससे कि लोगों के पास चीजें पहुंच जाएं और जो है ये उस हैशटैग के साथ, हैशटैग जो है लोग कह रहे हैं, लड़के कह रहे हैं कि सर अगले दिन कर लेते, अगले दिन कुछ नहीं होगा, शून्य हो जाएगा, ये उसके साथ ही साथ चल सकता है ये। ठीक है, तो आपको ये 2 हैशटैग को जरूर 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 इसको टाइप करना है। मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यूपी की पीईटी की बात, भर्ती बोर्ड की और इंग्लिश के सवाल। तो इतना समझ लीजिए, ना तो भर्ती बोर्ड, ठीक है, मैंने तभी उस समय जो है कोई वीडियो नहीं बनाई कल परसों में ना, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का फोन आया मेरे पास, मैसेजेस आए कि सर ये क्या हो रहा है। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे कोई भी उठ के कुछ भी बिना मुंह हाथ धोए जो है कुछ भी बना देता है, वो उसको कुछ नॉलेज नहीं होती कि क्या है जिंदगी में, जिसने दरोगा देखा भी नहीं है कैसा लगता है देखने में, और वो दरोगा के पीछे ज्ञान बांटता है। ठीक है, तो पीईटी दोस्तों जो है ये सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी ही कराएगा। यूपी ट्रिपल एससी के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट ने अभी तक ये नहीं बोला है, ना ही अभी कोई भर्ती, यार भर्ती बोर्ड का सिलेबस अभी तो चेंज हुआ है थोड़े दिनों पहले, 2016 में तो चेंज हुआ है वो। अब वो 4-4 साल पे गए, यही काम रह गया उनको चेंज करते रहेंगे। और वो भी इसलिए चेंज हुआ क्योंकि सीबीटी पेपर होना था, ऑनलाइन पेपर होना था, इस वजह से उन्होंने चेंजिंग करी। 2011 का पेपर कंट्रोवर्शियल हो गया था। इसीलिए जो है आपको पीईटी ना तो दरोगा में है, ठीक है, किसी भी प्रकार से यूपी भर्ती बोर्ड जो यूपी पुलिस की भर्ती करता है वो पीईटी नहीं कराएगा। ठीक है, बिल्कुल भी गलत न्यूज है ये। दूसरी बात, इंग्लिश के सवाल। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी में इंग्लिश क्यों डाली है, वो भी 5 क्यों डाली, वो इसलिए डाली है क्योंकि कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से, अदर स्टेट से कोई ना कोई ऐसा लेटर हो गया या कुछ ऐसी चीजें हो गई जो कि हो सकता है कि भाई शासन में कुछ भेजना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई ग्राउंड लेवल पर आपको थोड़ी सी इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन दरोगा, हमारा दरोगा जो होता है वो होता है देसी का मतलब उसके सारे काम, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, गुंडा एक्ट, गौ हत्या अधिनियम, जितने भी प्रकार के बाल संरक्षण अधिनियम, जितने भी महिला संरक्षण अधिनियम जो भी है, सबके सब उसको जो है हिंदी में ही करना है। विवेचना भी उसको हिंदी में लिखनी है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये ध्यान रख लीजिए, आपको हिंदी ही यूज करनी है, और हिंदी के साथ साथ कुछ उर्दू के वर्ड भी आते हैं। ठीक है, आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे वर्ड आप आज भी जो है हमारी पुलिस उर्दू में यूज करती है। उर्दू में मतलब बकायदा लिखावट में उर्दू शब्द आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि भाई इतना टाइम तक जो है क्या नाम है, मुगलों का शासन रहा, तो वही धीरे धीरे देखिए जो कल्चर चीज होती है वो कल्चर ऐसी होती है कि पुराने हजारों सालों से कैसे थे हम, उसी में ही थोड़ा बहुत गुण जो है रह जाते हैं। तो इसीलिए कुछ वर्ड जो होते हैं वो आज भी यूज कर रहा है। तो विवेचना जो होती है पूरी की पूरी हिंदी में होती है।
ठीक है। आप दरोगा क्या होता है, बिल्कुल करीब से जुड़ा होता है ग्रामीण लोगों से और जो पब्लिक होती है, तो वो वहां इंग्लिश में पढ़ेगा क्या, इंग्लिश में बातें करेगा क्या, नहीं, हिंदी में, इसलिए प्रॉपर तरीके से हिंदी। ठीक है, तो दरोगा में इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यूपीएसआई या फिर यूपी भर्ती बोर्ड के कोई भी एग्जाम हो, उसमें इंग्लिश नाम की चीज भी चिड़िया भी नहीं होती है। ठीक है, तो इंग्लिश से आप बिल्कुल मत घबराइए, जैसा सिलेबस है वैसे ही बना रहेगा, कोई भी चेंजिंग सिलेबस में नहीं है दरोगा के पेपर में, ना ही यूपी एएसआईएम में कोई है कि जो पहले थे वैसे ही बने रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो जो मैंने आई बटन में डाली आप उसको जरूर देखिए और साथ दीजिए। ठीक है, कुछ थोड़ा ही, ठीक है, असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो है उस चीज को देखिए। मैं ये कह रहा हूं, अब जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे 2016 का अभी अटका हुआ है, कैसे हो सकता है, बात वो नहीं है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो वो जो 2016 वाला जो केस है, अगर मान लीजिए एक तरीके से अगर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है कि सर आप अगर थोड़ा जल्दी कर देते हैं, हमारी वैकेंसी फंसी हुई है, सुप्रीम कोर्ट भी ये सोचेगा कि नहीं यार ठीक है, और ऐसा हुआ है, इतिहास गवाह है, ऐसा हुआ है। ठीक, तो वहां पर क्या है कि ये डिसीजन जल्दी देंगे, आपका नोटिफिकेशन अगले महीने आ जाएगा। ठीक, और मैं आपसे उनसे भी कहना चाहता हूं कि जो लोग डेली बेसिस पे जो ये बनाते रहते हैं कि अब आ रहा है नोटिफिकेशन, ये आ रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, लड़का बहुत परेशान हो जाता है फालतू में, क्यों इस तरीके की चीजें ठीक नहीं लगती हैं। आप कंटेंट दो ना, बढ़िया कंटेंट दो, चाहो दो दिन बाद वीडियो डालो, कोई ऐसा आफत थोड़ी ना आ जाएगी। वैसे भी यूट्यूब तुम्हें जो है एक वीडियो को मुश्किल से 25-30 रुपए देता है। ठीक, कोई ऐसा तो है नहीं कि डॉलर्स की बरसात हो रही है, कुछ नहीं देता। ठीक, तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक ट्विटर कैंपेनिंग जरूर आपको इसमें साथ देना है। ठीक है, और क्योंकि अब दोबारा से मास लेवल पे हो रहा है, मेरा एक कहने का मतलब यह है कि दोबारा से वो जो आरआरबी के टाइम पे जो हुआ था, जिसका एनटीपीसी का पेपर आज आप दे रहे हैं जिस वजह से, तो इसके साथ साथ जो है, ठीक है, मैं टीचर से बात भी कर लूंगा, कुछ के तो मेरे पास नंबर भी नहीं है, लेकिन मैं तब भी बात कर लूंगा। मैं अभिनय सर के से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप एक बार ये और कर दो सर, यूपी स्टेट बहुत बड़ा जो है, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, लड़के जो है बड़े परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जो गर्ल्स मेरे को फोन करती है सर घर वाले प्रेशर कर रहे हैं शादी के लिए। मैं समझता हूँ कि वो जिंदगी में कुछ करना चाहती है, लेकिन क्या करें, समाज ऐसा बना रखा है कि जो है वो अपने घर में तो कोई समाज किससे बनता है, हम ही लोगों से बनता है। वो अपने घर में कभी नहीं देखते, वो दूसरे घर में देखते हैं कि इसके घर में क्या चल रहा है, चाहे खुद के घर में ही ड्रामेबाजी चल रही हो। ठीक है, तो वही वाली बात है कि क्या नाम है, मेरा कुत्ता जो टॉमी है हो गया तो है कुत्ता कुत्ता हो गया। इस तरीके से चीजें हैं कि मतलब आपको चीजों को बहुत ही एक तरीके से आप मास लेवल पे लेके जानी है। ये ट्रेंडिंग, उस ट्रेंडिंग के साथ ये वाली ट्रेंडिंग भी आपको करानी है। धन्यवाद दोस्तों।